गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली मंडे टू फ्राइडे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करना है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरसी ग्रुप डी हो, एसएससी सीजीएल, सीपीओएसआई या कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, ये सेशन आपका डेली होता है सुबह 10:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 40वां दिन दोस्तों। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, जो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलडन है, कोयला है दोस्तों, सभी क्या है दोस्तों? ये कार्बन के अप्रूव हैं। ठीक है, एलोट्रॉप हैं दोस्तों। ठीक है, और सभी दोस्त एक तरीके से स्थायी हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों जो सर्वाधिक स्थायी है रूप दोस्तों, वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है इनमें से, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता? हीरा हो जाता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। हड्डी तोड़ ज्वर का सामान्यतः क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जो हड्डी तोड़ ज्वर होता है दोस्तों, उसको सामान्यतः क्या कहते हैं दोस्तों? डेंगू। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया कि डेंगू दोस्तों किससे फैलता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मादा एनीफिलीज मच्छर। ठीक है, जो फीमेल एनीफिलीज मॉस्किटो होता है दोस्तों, उससे डेंगू फैलता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की प्ले लिस्ट पर जा सकते हो। उसमें दोस्तों सारी जनरल साइंस की प्रीवियस वीडियो डली हैं। ठीक है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जनरल साइंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बताइए, निम्न में से कौन अपमिश्रण के कारण ड्रॉपसी रोग होता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ड्रॉपसी ड्यू टू। ठीक है, एडल्ट्रेशन। बताइए दोस्तों, जो ड्रॉपसी रोग होता है दोस्तों, किस में होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ड्रॉप शुरू है दोस्तों, आपका किस में होता है? मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों, जो आपकी वास्तविक इमेज होगी दोस्तों, रियल इमेज होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा दोस्तों, पर्दे पर बनाया जा सकता है क्या, या फिर दोस्तों सदैव आवर्तित होगा, या उल्टा होगा? बताइए दोस्तों, दोनों सही है, दोनों गलत है, ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बताइए, आंसर कीजिए। तो दोस्तों जो आपकी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होती है दोस्तों, वो पर्दे पर उतारी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो दोस्तों वास्तविक इमेज होती है वो कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड होती है, लेकिन दोस्तों आवर्तित नहीं होती, मैग्नीफाइड नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है। तो ऑप्शन 2 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? बताइए, जो बर्नौली सिद्धांत है दोस्तों, किस नियम पर आधारित है? बर्नौली थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? दोस्तों जो आपकी बर्नौली सिद्धांत है दोस्तों, आपके एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए। ठीक है, ठीक है, आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताइए दोस्तों। ठीक है, O2 नेगेटिव, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आयन? ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दोस्तों 8 होता है। ठीक है, और उसमें क्या है दोस्तों? 2 नेगेटिव है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, नेगेटिव में दोस्तों क्या करते हैं, जितने नेगेटिव होते हैं दोस्तों, उसमें क्या कर देते हैं? उतने इलेक्ट्रॉन
ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव साइन दर्शाता है। अगर दोस्तों पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दोस्तों दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नेगेटिव में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 8+2 दोस्तों क्या आ जाएगा, आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कई बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा डी, लेकिन दोस्तों ये सही आंसर आपका नहीं होगा। दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे गए। तो दोस्तों बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आपका आंसर दोस्तों सी होगा, 8। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, आंसर कीजिए। हाइड्रोकार्बनों पर भाप की क्रिया के द्वारा वाणिज्य पैमाने पर हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब CO तथा H गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिश्रण निर्मित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपको काफ़ी घुमा के पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि जो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को दोस्तों क्या बोलते हैं, बताइए। क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, भाप अंगार गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, बताइए दोस्तों। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन के दोस्तों मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर गैस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों मैंने पॉइंट बता देंगे, दोनों ध्यान रखना, कन्फ्यूज ना होना बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संगठन कौन सा है, बताइए। विच इज द मोस्ट इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट इन ऑर्गेनिज्म इनसाइड द एनिमल सेल, बताइए दोस्तों। जो आपकी प्राणी कोशिका के अंदर दोस्तों जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संगठन कौन सा होगा, बताइए दोस्तों, कौन सा होगा, दोस्तों जल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से युग में सेमी इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित किया गया है, बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। तो दोस्तों जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, दोनों दोस्तों एलिमेंट में क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सोडियम का दोस्तों क्या होता है, एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 11। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव है तो दोस्तों एक क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों पोटेशियम का कितना होता है, 19 में दोस्तों क्या कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोस्तों बैलेंस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों पोटेशियम का 11 होता है, 19 होता है, 19 में दोस्तों एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 18 आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का दोस्तों 12 होता है। ठीक है, 2 पॉजिटिव है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों, कितना हो रहा है, 10, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसको चेक कीजिए। मैग्नीशियम का दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 -2 दोस्तों। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, 20 में से -2 करेंगे दोस्तों, ये भी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, कैल्शियम का दोस्तों 20 होता है, 20 में दोस्तों क्या होगा, 2 पॉजिटिव है तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 नेगेटिव होता है तो दोस्तों 2 क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे दोस्तों, क्या आ रहा है आपके 18 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए। लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, बताइए दोस्तों। जब आपके घर में दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता है और फ्यूज़ क्या हो जाता है दोस्तों, आपका ख़राब हो जाता है, तो किस वजह से होता है, क्योंकि क्या होती है दोस्तों, जो आपकी विद्युत धारा होती है तत्काल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपका फ्यूज़ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपकी जो विद्युत धारा होती है एकदम दोस्तों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हमारे अप्लायंस भी दोस्तों कई बार ख़राब हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है, बताइए। ठीक है, मेलाकोनाइट इज अ मिनरल ऑफ विच ऑफ दीज मेटल, बताइए दोस्तों। मेनाकोलाइट किस धातु का अयस्क है या मिनरल्स है, बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों।
तामा कॉपर। ठीक है, जो मेलाकोनाइट है दोस्तों, ठीक है, किस धातु का खनिज है? कॉपर का खनिज है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी के दोस्तों आपके मिनरल्स ये हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे मिनरल्स दोस्तों किसके हैं? कॉपर के ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए आंसर कीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। द एक्शन ऑफ हीटिंग ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका? जब कोई किसी भी धातु के दोस्तों अयस्क और को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो दोस्तों उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भंजन बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए बताइए दोस्तों। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक कैन बी सेपरेटेड। पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो बताइए दोस्तों कौन से मेथड से? पानी और चॉक के मिश्रण को दोस्तों कौन से मेथड से अलग किया जा सकता है? आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पानी में दोस्तों मान लीजिए चॉक आपकी मिला दी गई है, तो दोस्तों जिसकी डेंसिटी अधिक होगी, यानी चॉक की आपकी क्या होगी दोस्तों? घनत्व डेंसिटी अधिक होगी, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे जाके दोस्तों इस तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, जिसकी डेंसिटी हल्की होगी दोस्तों वो आपका ऊपर रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो हल्की डेंसिटी का दोस्तों आप क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, दूसरे बीकर में निकाल लेंगे दोस्तों। इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, अवसादन द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, जल्दी आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर केमिकली सिमिलर टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्तों जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपधातु बोलते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स बोलते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों मेटलॉइड कितने हैं? टोटल 7 दोस्तों मेटलॉइड हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो आपका बोरोन है, बोरोन के बाद दोस्तों सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं? आपके उपधातु हैं, मेटलॉइड्स हैं, जिसमें दोस्तों धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोरोन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए। किस खनिज अयस्क से लोहा प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों। लोहे का अयस्क इनमें से कौन सा है? आंसर कीजिए। फ्रॉम विच मिनरल्स और इज आयरन फाउंड। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों जो लोहा है आपका दोस्तों हेमेटाइट से निकाला जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोहे का अयस्क कौन सा है इनमें से दोस्तों? हेमेटाइट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैग्नेटाइट भी क्या है? लोहे का आपका और है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आयरन पायराइट, ठीक है, लिमोनाइट दोस्तों, ये सभी क्या है आपके? ठीक है, लोहे के अयस्क हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, बताइए दोस्तों किसके कारण कटती है? जिसको दोस्तों साधारण भाषा में गैस वेल्डिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, 2 सिलेंडर रखे होते हैं उनके पास। ठीक है, एक दोस्तों मेहरून कलर से दोस्तों पेंट होता है, एक दोस्तों आपका ब्लैक से पेंट होता है दोस्तों। जिसमें जो दोस्तों ब्लैक सिलेंडर होता है उसमें क्या होती है? आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है दोस्तों, जो मेहरून कलर का सिलेंडर होता है दोस्तों उसमें आपकी एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी होती है? एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या होता है? इसमें दोनों से पाइप होते हैं दोस्तों। इधर पे क्या लगा रहती है दोस्तों? एक टॉर्च लगी रहती है, जिससे दोस्तों क्या निकलती है? फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु क्यों कटती है? क्योंकि दोस्तों जो आपकी टॉर्च से दोस्तों फ्लेम निकलती है उसमें दोस्तों अत्यधिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, यानी बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे वो क्या हो जाता है दोस्तों? आपका आयरन दोस्तों कट जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाय डीप ऑक्सीडेशन, गहन ऑक्सीकरण के द्वारा दोस्तों क्या होता है? आपका लोहा है दोस्तों कट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बताइए सोडा वाटर दोस्तों किसका उदाहरण है? आंसर कीजिए दोस्तों। सोडा वाटर दोस्तों किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जब भी आप जल में
ठीक है दोस्तों, क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे दोस्तों, तो आपका क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं हम, सोडा वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गैस और द्रव के विलयन को दोस्तों क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, गैस और लिक्विड की सोल्यूशन को दोस्तों क्या बोलेंगे हम, ठीक है, सोडा वाटर बोलेंगे। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। बताइए दोस्तों, आपका मतलब ब्लॉटिंग पेपर, क्या कोई भी पेपर ले लीजिए दोस्तों, उस पर अगर स्याही गिरती है या पानी गिरता है दोस्तों, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, किस वजह से, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों किस वजह से करता है, आपकी केशीय अभिक्रिया परिघटना के द्वारा। ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन फिनोमेना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए। शक्कर की घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए दोस्तों, जब मान लीजिए आप पानी में शक्कर दोस्तों घोल रहे हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो शक्कर की दोस्तों घुलने की स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो दोस्तों जब भी शक्कर की घोल के तापमान दोस्तों बढ़ाया जाता है तो उसकी घुलने की क्षमता दोस्तों कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो क्या कहते हैं, मिठाई वाले होते हैं दोस्तों, वो चाशनी बनाते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, पानी में शक्कर मिला के दोस्तों उसके क्या करते हैं, हीट देते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है दोस्तों, जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, घुलने की क्षमता दोस्तों बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है, बताइए। व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। बताइए दोस्तों, मरकरी कौन से टेम्परेचर पर दोस्तों जम जाएगी। ठीक है दोस्तों, एकमात्र धातु है दोस्तों मरकरी, जो किस में पाया जाता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताइए दोस्तों, किस पॉइंट पर दोस्तों मरकरी जम जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, -39 डिग्री सी पर दोस्तों क्या हो जाएगी, मरकरी जम जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इसका अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लें, क्वथनांक पूछ लें, तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट बताइए मरकरी का, क्वथनांक बताइए। तो दोस्तों इसका क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये मरकरी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, और ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।